हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का डिस्कस करने वाला हूँ। फुल वीडियो देखें और समझ आ जाए तो ज़रूर बताना। क्वेश्चन है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल so that the semi vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height and of given slant height is tan inverse √2। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के एवरी ईयर में आया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं। इस बुक से लिया गया है ये। सबसे पहले मैं कोन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी कोन लिया जाएगा, हम लोग के सिलेबस में राइट सर्कुलर कोन ही होता है। तो राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कि जो एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर अप हुआ हो, मीन्स इस तरीके से। और ये बनता कैसे है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक साइड के थ्रू रोटेट कराने पर, जैसे मान लो हम ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए जिसमें ये राइट एंगल है। अब इस साइड को हम एक्सेस सपोज कर लें तो इमेजिन कीजिए, इसको अगर हम जैसे पंखी घुमाते हैं, पंखी घुमाने की तरह अगर इसको हम घुमाएं तो कुछ क्रिसमस ट्री जैसा बनेगा। तो यहाँ पर शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। जितना इधर रहेगा साइड, ये साइड, उतने इस साइड भी हो जाएगा एरिया, और ये जोकर की टोपी जैसा बन जाएगा, या बर्थडे कैप बोल सकते हैं। इसमें ये वाला एंगल जो होगा आफ्टर फॉर्मिंग कोन, इस एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये एंगल बोला जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, कॉमनली इसे अल्फा से ही डिनोट करते हैं। और ये जो होता है इसे वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ कोन। यहां से यहां तक की जो लाइन होती है, ये मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो यहाँ पर स्लैंट हाइट बन जाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। और इसका जो ये कह लें कि बेस, अगर ये अल्फा एंगल है तो ये बेस रहेगा, ये एंगल हम सपोज करते हैं तो ये बेस रहेगा। फिलहाल ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वो कोन की हाइट हो जाएगी। इसका नाम होता है एच।
और ये जो बेस बन रहा है, बेस सर्कुलर बन जाता है बच्चों। बेस जो रहता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर होने के नाते यहाँ पर एक रेडियस फॉर्म होगा, जो कि ये त्रिभुज का जो ट्रायंगल था उसका ये रेडियस हो जाएगा। इतनी बातें पता चल गई। इसका नाम ओ सपोज किया जाता है। चाहे जहां भी क्वेश्चन करिए सेम ऐसे ही करेंगे, और किसी एक साइड को ए और किसी दूसरी साइड को बी नाम देते हैं। कुछ जगह इसको ए सपोज करते हैं, इसको ए डैश यूज कर देते हैं, क्योंकि यही पार्ट इधर घूम के गया होता है फॉर्मिंग करते समय। तो एक बार फिर से समझ ले, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर मिलेगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज का आगे काम लगेगा। और देखिए, ये अल्फा ही हमको निकालने को बोला गया है। मैक्सिमम एंगल जो होगा या प्रॉपर एंगल जो होगा, ये हमको अल्फा निकालने को बोला गया है, मतलब सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा। तो हम tan अल्फा इक्वल टू सपोज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OVB या BOV राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अल्फा एंगल हमें मेजर करना है, तो ये OB जो हुआ ये परपेंडिकुलर होगा, और OV जो हुआ ये हो जाएगा बेस। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा R अपान H। ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। ओके, आगे ध्यान देना है कि मैक्सिमम या मिनिमम, लीस्ट, ये शब्द जहां पर आए हुए हों तो वॉल्यूम मैक्सिमम बोला जा रहा है या वॉल्यूम मिनिमम बोला जा सकता है, मिनिमम सरफेस बोला जा सकता है, मैक्सिमम सरफेस बोला जा सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में जहां मैक्सिमम मिनिमम शब्द आता है वहां पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा यूज करते हैं। तो हमें किस नाउन, अंग्रेजी से इंग्लिश से, किस नाउन का एडजेक्टिव मैक्सिमम या मिनिमम है उसी पे हमें ध्यान देना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब स्लैंट हाइट दी हुई है हमको, स्लैंट हाइट दी होने पर कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब अल्फा कितना हो, या अल्फा के कितने होने पर, सेमी वर्टिकल एंगल के कितने होने पर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, जबकि ये हमें दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। अगर हमें ये हाइट दी है स्लैंट हाइट, और हमें अल्फा में बदलाव करना है, मतलब अल्फा वेरिएबल रहेगा, हाइट ऑफ कोन वेरिएबल रहेगा, आर वेरिएबल रहेगा। ओके, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए। एल फिक्स है, पर्टिकुलर केस के लिए अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया एल इक्वल टू 2 मीटर या 2 यूनिट जो भी दिया गया हो, एल फिक्स है, बाकी कुछ फिक्स नहीं है। वॉल्यूम फिक्स है, हाँ एल फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम भी एक तरीके से फिक्स नहीं है, डिपेंड है किन पर, आर, एच और अल्फा पर। अल्फा कितना होगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। एल के दिए होने पर केवल हम एच और आर में अदला बदली कर सकते हैं। फिर से एक फिगर हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर हमें सीढ़ी दिया हो, मान लो स्टेयर दिया हो, और ये दीवार से, और ये सीढ़ी का फीट पॉइंट हो, सीढ़ी का टॉप पॉइंट हो, और ये दीवार हो, और ये दीवार का फीट पॉइंट है, तो हम इसमें और इसमें अदला बदली कर सकते हैं। मतलब ये वाला चीज वेरिएबल हो सकता है और ये वाला चीज वेरिएबल हो सकता है। तो
इसको आर मानो, इसको एच मानो और इसको एल मानो। एल तो फिक्स रहेगा, मतलब सीढ़ी की लंबाई फिक्स है लेकिन एच और आर हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो एच और आर के घटने या बढ़ने से एंगल बनेगा। ध्यान दीजिए, एच और आर के घटने बढ़ने से एंगल भी बनेगा, जो कि एंगल कितना हो कि मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाए कोण का, और कोण भी इसी को फॉर्म करने से ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा जो होगा वो एच और आर पे डिपेंड करेगा, और एच आर को हमें फिक्स करना होगा थ्रू अल्फा। तो अब समझ गए होंगे। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना होता है कोण का, आप सब लोग जानते होंगे, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम किन किन लोगों पे डिपेंड कर रहा है? हम लोग कैलकुलस भी पढ़े हैं। कैलकुलस में दो चीजें होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x कैन टेक एनी वैल्यू, मीन्स x इज इंडिपेंडेंट, एंड x पे डिपेंड करता है y की वैल्यू, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम उसी तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम जो डिपेंड कर रहा है वो r मीन्स रेडियस ऑफ कोन एंड h हाइट ऑफ कोन पे डिपेंड कर रहा है। और एच और आर किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पर, या अल्फा डिपेंड कर रहा है किस पे? एच और आर पर। यल केवल फिक्स है, केवल पर्टिकुलर केस के लिए फिक्स है, बाकी ये भी वेरिएबल हो सकता है। तो क्या करना है अब? मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको क्या दिखाना होगा? डी वी। अब देखो, चाहे हम डी आर दिखाएं या डी एच दिखाएं, दोनों में से कोई भी दिखा सकते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एच स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे, सिंगल वेरिएबल में उसे बना लेंगे, क्योंकि एच को आर को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पर है और हमें यहाँ आर स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम एच को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ सब कुछ स्क्वायर रूट में आ जाएगा, जो कि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम वहां से आर स्क्वायर को हटा करके यहाँ से, तो आर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये वैल्यू वहां पुट करेंगे। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के स्थान पर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। कोई भी तरीका लगा सकते हो, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चाहे यहां से h को एलिमिनेट करो या फिर यहां से r को एलिमिनेट करो। ओके, अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए। यहां पर फिलहाल मिनिमम चाहिए, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ v, we must have dv dh इक्वल टू 0। dv dh निकाल लेते हैं। dv dh इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ एल स्क्वायर एच होगा और उसका भी डिफरेंशिएशन जो होगा वो एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एच क्यूब होगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें 0 पुट करना है। तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से वैल्यूज निकलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से कुछ चीज़ों को काट देते हैं, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
या ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मिलेगा हमको एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज दैट एच का वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि यह एल के टर्म में ही निकालना है। तो एच इक्वल टू, क्योंकि एल हमें दिया गया, जो दिया गया होता है उसी के टर्म में सारी वैल्यू ही निकालेंगे। एच इक्वल टू हो जाएगा एल अपान अंडर रूट 3। अब एच की ये वैल्यू हमको आर की वैल्यू एल के टर्म में निकाल लेना है, तो आर की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, एच की वैल्यू यहां रख करके इन तीनों को हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर देते हैं। नाउ अब इसे क्या बोलेंगे, इसे स्टेशनरी वैल्यू बोलेंगे। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट तब बनेगा जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तुरंत, कुछ चीजें इरेज कर दें। D2 भी DH2 इक्वल टू कितना मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6H 1/3 पाई 0 माइनस 6H और 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ मिल जाएगा -2 पाई H। अब H का जो ये वैल्यू है L/√3, क्योंकि लेंथ है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही ले जाएंगे, यहाँ से मिलता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, लेंथ है ये सभी इसलिए पॉजिटिव लिए जाएंगे, और यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब है कि D2 भी DH2 इज नेगेटिव फॉर H इक्वल टू L/√3। ओके, दिस implies that volume of cone is maximum when H इक्वल टू L/√3। कब, जब इसकी हाइट L/√3 हो। ध्यान दीजिए, अभी आगे की कैलकुलेशन बची है। अब क्या करना है, हमें ये रेडियस भी निकाल लेना है कि रेडियस कितना होना चाहिए कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो रेडियस यहां से निकाल लेंगे, आर स्क्वायर आल्सो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू हो जाएगा 2L स्क्वायर अपान 3, और यहाँ से हमें मिल जाएगा R इक्वल टू √2 इंटू L अपान √3। अब मेन फोकस जो क्वेश्चन में पूछा गया था, सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से R अपान H इक्वल टू हो जाएगा √2L अपान, इसको थोड़ा और छोटा लिखें, √2L अपान √3, और H का इतना L/√3। तो L/√3 से L/√3 कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास √2, और यहाँ से हमको अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा tan अल्फा इक्वल टू √2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उनका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा।